वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वैरीज विथ टाइम एज v इज इक्वल टू 4t। अब आप इस क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, तो डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आप इस केस में बताइए, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 में 0 है ना, t इक्वल टू 0 लिखोगे तो वेलोसिटी 0 मीन्स पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। उसके बाद किसी टाइम t में उसकी वेलोसिटी रिवर्स होगी क्या? बोलो, डायरेक्शन रिवर्स होगी क्या? t इसके बाद बढ़ते जाएगा, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में 4, t इक्वल टू 2 सेकेंड में 8, तो बोलो इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगी, यानी डायरेक्शन बदलेगी क्या? जब डायरेक्शन नहीं बदलती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। तो इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, बट डिस्टेंस भी पूछा होता तो जितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उतना ही डिस्टेंस रहेगा। इज इट ओके? तो इस केस में इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ चलिए बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, वेलोसिटी दी है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू, बोलो, इंटीग्रल v dt, बराबर है? इज इट ओके? x इज इक्वल टू v dt, ये समझे? तो x इज इक्वल टू v dt, दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू है, v का एक्सप्रेशन है 4t इंटू dt। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन से 2 टाइम में निकालना है हमें मालूम है, तो उसके लिमिट्स हम लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 to 4, तो लिमिट्स लिखे 2 to 4। चलिए, तो ये 4 आ गया बाहर, t का इंटीग्रल, ये 4 तो कांस्टेंट है ना, तो t का इंटीग्रल बोलो ना, t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट्स है 2 to 4। ये 2 भी कांस्टेंट है तो इसे भी बाहर निकाल सकते हैं हम, तो ये 4/2 ये हो जाएगा 2। अब t के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले अपर लिमिट, ये मालूम है ना आपको, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो t की जगह 4, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, और फिर t की जगह 2, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, यानी 4 हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 16 माइनस 4 मीन्स 2 इंटू 12, दैट इज 24 मीटर। क्या ऐसे आप लोगों ने